हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 10 और आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 10। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए, हमने ग्राफ प्लॉट करना है इसका। यहाँ पर देखिए हमें एक्स की वैल्यू गिवन है -2 से 4 तक, आपने यहाँ पर एक्स में पुट करनी है। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -2 से 4 तक, वो आपने यहाँ पर एक्स की जगह पर पुट करनी है और अंत के आंसर फाइंड करने हैं। y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस, और यहाँ पर है एक्स की जगह पर हम लिखेंगे -2, एक माइनस पहले से और यहाँ पर आ जाएगा -2। तो हमारा यहाँ से आंसर बनेगा 3 की पावर 2। तो 3 3 ज़ा होता है 9, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 9। और उसके बाद -2 के बाद बारी आएगी हमारे पास -1 की, तो x की जगह पर अब हम यहाँ से पुट कर देंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और आ जाएगा 3 की पावर +1। और 3 की पावर 1 का आंसर हमारे, और 3 की पावर 1 का आंसर, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद बारी आएगी 0 की, क्योंकि -1 के बाद 0 आता है। 3 की पावर 0 लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमने जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करनी है। इसके बाद हम पुट करेंगे 1 2 एंड 3। साथ में माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो लिखेंगे 3 की पावर का वाला बटन प्रेस करेंगे। 3 की पावर -1 आ गया 0.33, तो 3 की पावर -1 का आंसर आ गया 0.33। उसके बाद लेंगे 3 की पावर -2, 0.1 आंसर आ जाएगा। 3 की पावर -3, 0.04 आंसर आएगा। और लास्ट में आंसर आ जाएगा 0.01। ये हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट की थी और ये हमारे पास वाई के आंसर आए हैं। इनको हम टेबल्स में पुट कर लेंगे यहाँ पर एक्स और वाई के कॉलम में, और उसके बाद इनको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू हम इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, और फिर उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमने यहाँ पर नंबरिंग लिख दी है एक्स के नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस के लिए, और उसके बाद y की जस्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव का एक्सिस बनाएंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दी। सबसे पहले x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 9, तो -2 यहाँ पर है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर हमने लेना है 9, 9 यहाँ पर है। तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करें, -2 को नीचे से लेकर जाएं और ऊपर से 9, तो ये यहाँ पर कंबाइन होगा, इसका पॉइंट यहाँ पर ऊपर बनेगा इन दोनों को कंबाइन करने से। उसके बाद -1 है, x की वैल्यू -1 यहाँ पर है और y की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 यहाँ पर है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। उसके बाद देखें x की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू तो वैसे 0 है, y 1 है, तो y 1 पर ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू 0.3। 0.3 जो है वो तकरीबन जो है 0 के करीब होता है, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा वो 1 से थोड़ा सा ही ऊपर बनेगा, क्योंकि 0.3 जो है वो 0 से थोड़ा सा ऊपर होता है, 1 से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट 2 है और 0.1 और भी छोटा होता है, तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे और हम अपना पॉइंट जो है वो 2 के ऊपर ही बनाएंगे, और ऐसे हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास y 0 है। इसी तरह से 3 में भी हम 0.04 को 0 कंसीडर करेंगे और y में भी 4 में भी हम इसको 4 पर ही मार्क करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 2/x एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर आप x की जगह पर 0 पुट नहीं कर सकते, बाकी आप यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। x की जगह पर हम सबसे पहले पुट कर देते हैं -8। ठीक है, तो x की जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं -8। जब आप 2 को -8 के साथ डिवाइड करेंगे, आपने कैलकुलेटर पर इनको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा -0.25। ठीक है, हम इवन नंबर लेंगे, -8 लिया, -8 के बाद आपने एक स्किप कर देना और उसके बाद लेना है -6। तो 2 को डिवाइड करना है अपनी कैलकुलेटर से -6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा -0.33। उसके बाद अब हम -6 के बाद लेंगे -4, तो 2 को x की जगह पर हम लिख देते हैं -4 से डिवाइड कर देते हैं। 2 को जब हम -4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.5। ठीक है, अब देखिए जो हमने ये वैल्यूज़ ली हैं, जो हमारे पास आंसर आए हैं 0.0.0 पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि वैल्यूज़ हमने बड़ी ली थी। क्योंकि जब डिवाइड में हम बड़ी वैल्यू लेते हैं तो हमारे आंसर जो हैं वो स्मॉल आएंगे, और जब हम डिवाइड में कोई छोटी वैल्यूज़ लेंगे तो हमारे आंसर बड़े आएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी ले रहे थे 8 4 6, तो हमारे आंसर 0.0 समथिंग आ रहे हैं। अब हम कोई छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि हमारे आंसर जो हैं वो कुछ ग्रेटर आ जाएँ। तो अब यहाँ से जो है y इज इक्वल टू 2/, अब मैं x की जगह पर ले लेती हूँ 0 पॉइंट, माइनस की वैल्यू लूँगी -0.7। अब 0.7 एक छोटी वैल्यू है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ग्रेटर आएगा। तो अब देखते हैं 2 को डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइड बाय
0.7, तो आपने इस तरह से इनको डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 2.8, यहाँ से कैरी आएगा 2.9 हो जाएगा। इसी तरह से आपने सबको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.9 और साथ में है माइनस। इस तरह से अब देखिए ना, पहले 0 पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ रही थी, अब 2 की तरफ चला गया, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आ गई है। अब इससे भी हम स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, पहले 0.7 लिया तो अब 0.5 लेते हैं। तो जब आप 2 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4। देखिए अब एक और ग्रेटर वैल्यू आ गई है। उसके बाद अब हम लेते हैं 0.4 लेते हैं, ठीक है। जब इसको 0.4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है -5। देखिए और भी ग्रेटर वैल्यू आ रही है। अब 0.5 से थोड़ी ज़्यादा छोटी वैल्यू लेते हैं, यानी हम यहाँ से ले लेते हैं y = 2/0.2 ले लेते हैं माइनस का। तो माइनस का 0.2 जब आप लेंगे, 2 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -10। तो देखिए माइनस की ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है अब हमारा क्वेश्चन। और उसके बाद अब लास्ट में हमने ये तमाम वैल्यूज़ ले ली हैं। अब लास्ट में हम -1 को लेते हैं और फिर माइनस की वैल्यूज़ को एंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास था y = 2/x, तो x की जगह पर हम लिख देते हैं -1। तो 2 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है। अब जो जो हमने माइनस की वैल्यू ली थी वही सेम हमने अब वही प्लस वाली वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू ली थी -8, तो अब हम यहाँ से लेंगे 8। तो 2/8 का आंसर फाइंड करेंगे, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 8 के बाद अब हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ। जैसे 2 को जैसे आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.33। उसके बाद हम लेते हैं 4, क्योंकि हमने -4 लिया था तो अब यहाँ पर +4 लेंगे। पहले वही वैल्यूज़ हमने माइनस में ली थी, अब वही सेम वैल्यूज़ जो है ना वो हम प्लस में लिख रहे हैं x के लिए। 2 को अब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब हम उसके बाद हमने पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ ली थी, तो यहाँ से हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ देते हैं। y = 2 सबसे पहले हमने लिया था 0.7, माइनस में लिया था, यहाँ पर प्लस में लेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.9। उसके बाद हमने लिया था 0.5, तो 2 को डिवाइड करते हैं 0.5 से, आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद हमने लिया था 0.4, तो 2 को डिवाइड करेंगे 0.4 से, 2 को आप 0.4 से डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद हमने लिया था 0.2, तो इसको 0.2 से डिवाइड करें 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। और जैसे यहाँ पर लास्ट में हमने -1 लिया था तो प्लस वाली वैल्यूज़ में हम 1 लेंगे, तो y = 2/1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से वही वैल्यूज़ हमने प्लस के लिए ली और फिर हमने माइनस के लिए ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेबल बनाएंगे और यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ लेंगे जो हमने यूज़ की थी। सबसे पहले हमने लिया था -8, उसके बाद लिया था -6, -4 और उसके बाद -0.7, -0.5, -0.4, उसके बाद हमने लिया था -0.2 और भी लास्ट में लिया था -1। फिर उसके बाद यही वैल्यूज़ हमने प्लस में ली थी, तो अब इन सब वैल्यूज़ को प्लस में लिखते हैं। हमने लिया था 8, उसके बाद 6, 4, 0.7, उसके बाद 0.5, 0.4, 0.2 एंड फिर लास्ट में हमने लिया था 1, ठीक है। यही वैल्यूज़ हमने प्लस में ली और फिर यही वैल्यूज़ माइनस में ली, और यहाँ पर जो उनके लिए हमने आंसर फाइंड किए थे y के कॉलम में वो लिख देंगे, वो लिख दिए जो हमने फाइंड किए थे। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। जिस तरह से हमने x की वैल्यूज़ ली थी, 2 के गैप से हमने लिया 8, 4, 6, इस तरह से हमने यहाँ पर भी x एक्सिस पर इसी तरह से वैल्यूज़ लिखी हैं। इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पर नेगेटिव। इसी तरह से हम y की वैल्यूज़ लिखेंगे। ऊपर वाली साइड पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस की होती हैं और जो नीचे वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस की होती हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं x -8 और y है -0.5। तो देखिए x एक्सिस ये है माइनस का, तो -8 हमारे पास ये है, और y है 0.25 माइनस का, तो माइनस का जो y है वो नीचे की साइड पर हमने लेना 0.25। तो 0.25 जो है वो 0 के बहुत नज़दीक होगा, तकरीबन यहाँ पर होगा, और x की वैल्यू है -8। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, आप यहाँ से भी लाइन लेकर आएँ और यहाँ से, तब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास तकरीबन यहीं पर एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद x लेना है -6 ये है, और y लेना है 0.33। तो 0.33 0.25 से थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी इसकी लाइन हम थोड़ी सी नीचे से लेकर आएंगे और यहाँ पर -6 से मिला देंगे। उसके बाद x लेना है -4 और 0.5 लेना है y, तो 0.5 थोड़ा और नीचे होगा, तो -4 को यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू है -0.7 और x की वैल्यू -0.7 है, तो 0.7 जो है वो x एक्सिस पर यहाँ पर होगा, 0 के नज़दीक थोड़ा सा यहाँ पर होगा तकरीबन। उसके बाद जो है y की वैल्यू है -2.9। तो 2.9 आपको पता है, देखिए 2 और 4 इन दोनों के दरमियान में होगा 3, और 2.9 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा तकरीबन यहाँ पर। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ से एक लाइन लाएँ और यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमने यहाँ से लेना है
एक्स की वैल्यू हमने लेनी है 0.5 और वाई की लेनी है -4। तो 0.5 देखिए, पहले हमने लिया था 0.7 एक्स की वैल्यू, तो 0.5 थोड़ा 7 हमने थोड़ा सा आगे लिया था। 0.5 जो है वो 0.7 से छोटा है ना, तो वो और भी थोड़ा सा पीछे आएगा। और वाई की वैल्यू है -5, तो इसको यहाँ पर -5 से मिला देंगे, जो 4 और 6 के दरमियान में होगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमने लेना है 0.4। 0.4 जो है वो 0.5 से भी थोड़ा पीछे होगा और उसका आंसर है -5। तो यहाँ पर हमने उसको मार्क कर दिया। उसके बाद x की वैल्यू है -0.2, तो 0.2 तो बिल्कुल 0 के नियर होगा और यहाँ से x की वैल्यू है -10। ठीक है ना, तो -10 यहाँ पर है, ये बिल्कुल ऐसे नियर यहाँ पर बनेगा पॉइंट। पहले थोड़ा सा दूर था, फिर नज़दीक आता जा रहा है। उसके बाद x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है -2। x की वैल्यू -1 तकरीबन यहाँ पर दरमियान में होगी -2 के, और -2 यहाँ पर है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास लाइन बन गई है। अब बारी आती है पॉजिटिव एक्सिस की। वहाँ पर देखिए 8 पर आपने लेना है 0.25, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू लेनी है 0.25, जो है वो 0 के नज़दीक होगा और 8 यहाँ पर है। तो यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो तकरीबन आपके पास जो है वो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद जो है वो आपने x की वैल्यू लेनी है 6 और y की वैल्यू लेनी है 0.33। तो 6 यहाँ पर है और 0.33 जो है वो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा यहाँ पर। उसके बाद आपने x की वैल्यू लेनी है 4 और यहाँ से लेना है 0.5, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 0.5, तो 0.5 भी यहाँ पर होगा और 4 यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर आपने करते जाना है स्लाइटली। उसके बाद हमने लेना है 0.7। 0.7 एक्स एक्सिस पर लेना है, तो वो यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर 0 के बाद। और उसके बाद यहाँ से लेना है 2.9, तो 2.9 जो है वो 2 के बाद होगा, यानी सेंटर में 3 होगा और 3 से थोड़ा सा पीछे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास। ये हम अंदाजे से ही बनाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि हम कंप्यूटर से नहीं बना रहे, हम हाथ से बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। उसके बाद x की वैल्यू लेनी है 0.5। 0.7 से और भी नियर हो जाएगा और यहाँ से आंसर है 4, यानी ये 0.4 से और भी ज़्यादा नज़दीक आएगा। उसके बाद x की वैल्यू लेनी है 0.4, वो और भी पीछे आएगा और y हमारे पास है 5, तो 5, 4 और 6 के दरमियान में होता है पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपने लेना है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 1 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो इन दोनों को ये इस तरह से। तो अब इन सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें और यहाँ से इस तरह से एक और ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेल फॉर अ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एन इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने कहा यहाँ पर टी जो है यहाँ पर वो वीक को बता रहा है कि यहाँ पर कितने वीक्स होंगे और आपने ग्राफ बनाना है 50 वीक्स के लिए। तो यहाँ पर आपने टी की वैल्यूज चेंज करते जाना है, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में एक्स की करते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया 50 तक लिखना है। तो हम इतनी बड़ी जो है वो इक्वेशंस नहीं लिख सकते, ना ही इतनी बड़ी हम ग्राफ बना सकते हैं, ना टेबल्स की हम 50 वैल्यूज़ लिखें। तो आपने जो है ना इनकी वैल्यूज़ को इस तरह से लिखना है। टोटल हमने 50 बनानी है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं 5, 10, 15, यानी 5 का हम गैप देंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड फिर 50। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे और इसमें लिखेंगे हम इस इक्वेशन में S इज इक्वल टू, यहाँ पर है ये 2 लाख, और उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस ई माइनस 0.05 और टी की जगह हम सबसे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद 10, इस तरह से 1 जिस तरह से 5 की टेबल होती है। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेटर पे आपको एक बार सॉल्व करना बता देती हूँ, फिर बाकी जो है वो आपने खुद करना है। देखिए 2 लाख जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 माइनस 0.05 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.25। इस साथ में है 0.25। अब कैलकुलेटर पे आपने लिखने हैं ई की पावर माइनस 0.25 की वैल्यू निकालनी है। तो ई लिखने के लिए सबसे पहले आप अल्फ़ा का बटन प्रेस करेंगे और फिर ये वाला यहाँ पर स्क्रीन पर ई लिखा आएगा, और पावर में आपने लिखना है तो पावर का बटन प्रेस करके साथ में लिख दें माइनस 0.25। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमारे पास आ गया 0.7788। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 1 माइनस 0.7788 और यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने 1 में से इसको माइनस कर देना है, 1 माइनस 0.7788, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2212 और फिर उसको आपने 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.2212 को, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 44240। तो
तो देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको एक वैल्यू फाइंड करके दिखाई है, जो मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। तो इसी तरह से आप 10 लिखेंगे और बाकी सब वैल्यूज़ लिखेंगे और इनके तमाम आंसर आप फाइंड करेंगे। क्योंकि वीडियो को हम इतना लॉन्ग नहीं कर सकते, तो मैंने आपको मेथड बता दिया, आप बिल्कुल उसी को फॉलो करके और इसके तमाम आंसर फाइंड करेंगे। तो आपने सेम उसी क्वेश्चन के लिए सारा प्रोसेस रिपीट करना है। जैसे हमने पहले जो है 5 पुट किया, उसी तरह से आपने टी की जगह पर 10 पुट करना है और फिर आंसर फाइंड करना है। उसके बाद टी की जगह पर आप 15 पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। उसके बाद 25 और टी के लिए आप 30 पुट करेंगे, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर टी की जगह आपने 35 पुट करना है, उसके बाद टी की जगह आपने 40 पुट करना है, उसके बाद टी की जगह 45 और लास्ट में टी की जगह 50। तो ये आपके आंसर्स आते जाएंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ इनकी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो किसी वैल्यू को सॉल्व करने में, तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए ये वो वैल्यूज़ थी जो हमने टी के लिए क्वेश्चन में पुट की, 5, 10, 25 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास आंसर था जो ऐसे क्वेश्चन के हमारे पास आए। तो यहाँ पर ये जो हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने वैल्यूज़ लिखी हैं 10, 20, 30, क्योंकि हमें 50 तक चाहिए थे। और यहाँ पर जो है वो हमने 20,000 का गैप दिया। पहले हमने लिखा 20,000, फिर 40, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 20 हज़ार के डिफरेंस से हमने यहाँ पर टेबल बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू यानी टी की वैल्यू हमने लेनी है 5। तो 5 जो है वो 10 और 0 के दरमियान यहाँ पर होगा। और एक्स की वाई की वैल्यू जो हमने लेनी है वो है 44,220, 44,000। देखिए ये है 40,000 और ये है 60, इसके दरमियान में होगा 50,000 और 50,000 और हमें चाहिए 44,000। तो 44,000 जो है वो 40,000 के बहुत नियर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर लाइन लाएं और यहाँ से लाएं, इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखें एक्स की वैल्यू है 10 और 10 यहाँ पर है, वाई है हमारे पास 80,000, 80,000 ये है। तो यहाँ से देखें हमारे पास पॉइंट बनेगा ये वाला। उसकी वैल्यू है 15 और y की वैल्यू हमारे पास है 1,55,550, 1,05,000। तो 15 पर हमने 15 तकरीबन यहाँ पर होगा और हमने लेनी है 1,05,000, ठीक है। देखिए 1 लाख से थोड़ा सा ही ऊपर आएगा 5,000। तो यहाँ से हम लाइन लाते हैं और यहाँ पर 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसकी बात है 20 और वहाँ पर है 1,26,000, ठीक है। 20 यहाँ पर है और 1,26,000, 20 यहाँ पर है, 26,000 जो है वो इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है 25 पर लेना है आपने 1,42,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 से यहाँ पर होगा 25 सेंटर में, तो यहाँ से हमने लेना है 1,42,000। 40,000 ये है, तो 40,000 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 42,000। तो इसका पॉइंट तकरीबन ये वाला बनेगा हमारे पास। उसके बाद हमने लेना है 1,55,000 30 पर, तो 30 ये है और हमने लेना है 1,55,000, तो वो 60,000 से तो नीचे ही होगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने लेना है 1,65,000, 1,65,000 लेना है 35 पर। 35 जो है वो 30 और इसके सेंटर में होता है 40 के, तो यहाँ से हम लाइन लाएंगे और 1,65,000 जो है वो 160 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे। उसके बाद हमने लेना है 40 पर 1,72,000, 40 पर 1,72,000 जो है 180 से थोड़ा सा नीचे आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 45 पर हमने लेना है 8,88,000, तो 45 जो है वो 50 और 40 के थोड़ा सेंटर में होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और हमने लेना है यहाँ से, और 45,000 पे हमने लेना है 1,78,000, तो ये हमारे पास 45 है और हमने लेना है 78,000, तो वो जो है वो 1,80,000 से जो है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा नीचे रखेंगे। उसके बाद 50 पर आपने लेना है, 50 पर हमारे पास है 1,83,000, तो वो जो है वो 180 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यहाँ से हम 50 से लाइन लाएंगे और ये 180 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पास जो लाइन आई है इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ बनेगा। वो कहते हैं आपने कैलकुलेट करने हैं कितने मैगज़ीन सोल्ड हुए हैं व्हेन टी जो है वो 5 है और टी जो है वो 35 है। तो टी जब 5 था तो अपनी टेबल से देख लेना, जो हमने फाइंड किया था हमारा आंसर आया था 44,220 और 35 पर हमारा आंसर आया था 1,65,240। तो ठीक है, आपने यहाँ पर ये लिख देना है।
तो इस तरह से हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।